ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज रिटन, लिखा है इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे इसको हमने जो है क्लोज कर दिया। द करंट थ्रू द कैपेसिटर विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद ए टाइम कांस्टेंट। तो मतलब यहां पर आपको जो है बेसिकली टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है एंड यू कैन इजिली सी दैट इट इज ए RC सर्किट। सो द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट इज व्हाट, टाउ विल बी इक्वल टू R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां से आप जैसे ही R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सिंपल सर्किट। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको जो है RTh या फिर R इक्वलेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो आप यहां पर कैसे करते हैं, आप यहां पर सिंपली सबसे पहले आप यहां पर कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं और कैपेसिटर को रिमूव करके उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां से आप देखते हैं तो आपको RTh की वैल्यू मिलती है। तो अगर आप यहां पर कैपेसिटर को रिमूव कर दिए और यहां पर आप RTh की वैल्यू आपको निकालना है तो आपको पता है कि एट दैट कंडीशन वोल्टेज सोर्स जो होगा, वोल्टेज सोर्स विल बी, अच्छा t इक्वल टू 0 पे ये आपका सर्किट जो क्लोज हो जा रहा है। तो इसका मतलब सर्किट आपका जो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया और यहां पर ये इस तरह से आ गया। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आपके पास एक इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस और आ गया। ठीक है, यहां से आपको RTh की वैल्यू को निकालना है। बात क्लियर है। ये आपका 1 ओम हो गया, दिस इज आल्सो 1 ओम। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल गया, आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका 10 वोल्ट का सोर्स हो गया है। अगर आपको RTh निकालना है तो आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं एंड अगर यहां पर आपके पास करंट सोर्स होता तो आप क्या करते हैं, करंट सोर्स होता तो वहां पर आप उसको जो है ओपन सर्किट करते। बात क्लियर है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इस वाले रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपके पास ये रेजिस्टेंस बचेगा जिसका वैल्यू कितना है, 1 ओम है। इट मींस दैट RTh विल बी इक्वल टू 1 ओम। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है। नाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज व्हाट, 1 फैरेड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर टाउ के बारे में बात करता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू RTh इंटू C। इट मींस दैट 1 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो यहां पर एक्सपोनेंशियली किससे डिक्रीज करेगा वो यही पूछा है और टाइम कांस्टेंट के बारे में पूछा है। तो टाइम कांस्टेंट यहां पर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। दैट इज द बी पार्ट। सो it is now completed. Now we are going for the next question number 12. In the circuit shown below, the initial voltage across the capacitor is 2 volt and I is the unit step current source. Then the voltage across the capacitor for t is greater than 0. और यहां पर इक्वेशन कुछ आपको जो दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। मतलब क्या है, इनिशियली इसके पास जो है 2 वोल्ट प्रेजेंट था, किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है, मतलब VC0 माइनस इट इज गिवन दैट इट इज द 2 वोल्ट। ओके, नाउ करंट यहां पर जो आपको दी है ये आपका यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, ये इसका मतलब सर ये है इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है, वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये 1 एम्पियर की करंट यहां से जो फ्लो हो रही थी, ठीक है, इनिशियल वोल्टेज इसके क्रॉस कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया और आई जो है वो आपका यूनिट स्टेप करंट सोर्स गिवन है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के बारे में पूछा हुआ है। अब यहां पर आप मुझको ये बताइए कि ये आपकी कंडीशन कौन सी होगी जिसमें आपका कैपेसिटर पहले से चार्ज है और इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट है। When we have unit step input and also we have the capacitor is charged, what is the equation? Equation सर मुझको याद है सर, VCT is what? सर VCT हमारे यहां पर जो कितना आता है, VCT will be equal to V of infinity plus V of 0 minus of V of infinity into e की पावर माइनस t by tau। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली हमको ये सारे फंक्शंस जो है चाहिए। अगर हमारी ये सारी वैल्यूज मुझको जो पता है तो इसका मतलब मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं VCT का या फिर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हुए आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V ऑफ 0, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर V ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा। तो मुझको यहां पर पता है V ऑफ 0 माइनस जो इनिशियली वोल्टेज था कैपेसिटर के पास दैट वाज व्हाट, 2 वोल्ट। किसी को दिक्कत नहीं है,
नाउ इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ऑफ इन्फिनिटी, तो बच्चा लोग आप मुझको ये बताइए कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनली वोल्टेज कितना होगा। सर हम लोग बहुत ही इजी वे में इसको जो है निकाल सकते हैं। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहां पर ये कैपेसिटर यहां से रिमूव हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहां पर कोई भी करंट आपकी नहीं फ्लो होगी, यहां का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां का होगा। ध्यान दीजिए, जब इसको मैंने यहां से जो रिमूव कर दिया, ये फाइनली जो चार्ज हो चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर वोल्टेज आपका जो कितना होगा, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, सर यहां पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज एग्जैक्टली यहां पर भी होगा। बात क्लियर है? यस सर। तो अब आप मुझको ये बताइए कि यहां पर आपके जो वोल्टेज कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, यही करंट यहां पर जो घूम करके आ रही है, तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, 1 into 1। इट मींस दैट क्योंकि करंट कितना है, 1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, तो 1 into 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 वोल्ट यहां पर आएगा, 1 वोल्ट इज कॉल्ड एज द वीसी इन्फिनिटी, क्योंकि यही आपका जो फाइनली जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपको जो मिलेगा। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं वीसी इन्फिनिटी आपको जो कितना मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 into 1। इट मींस दैट 1 वोल्ट, इट मींस दैट 1 वोल्ट। दिक्कत किसी को नहीं है? अब मेरे पास V इन्फिनिटी भी है, V इन्फिनिटी भी है, V0 भी है, बस मेरे पास यहां पर क्या है, T अपॉन टाउ, मतलब माइनस T बाई टाउ। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट इन दिस सर्किट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कैपेसिटर को रिमूव करता हूं। भाई मैंने आपको बताया है कि आपको जब भी टाइम कांस्टेंट निकालना है तो कैपेसिटर को सबसे पहले जो है रिमूव करना है। कैपेसिटर को रिमूव करने के लिए वहां से आपको आरटीएच की वैल्यू को निकालना है। मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं इस वाले टर्मिनल्स पे खड़ा हो गया और यहां से देखना स्टार्ट किया, तो यहां पर मुझको क्या दिखा कि यहां पर एक करंट सोर्स लगा है। और जब भी आप आरटीएच निकालते हैं तो करंट सोर्स को आप जो क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ये आपका ओपन हो गया, ठीक है, ये आपका ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। और यहां से तो आप जो है देख ही रहे थे, तो यहां से खड़े होकर के आप ये देखेंगे 1 और 1 आपस में क्या आ गया, सीरीज में आ गया सर। ओके, क्लियर है? तो यहां से अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आरटीएच, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, सर द वैल्यू ऑफ आरटीएच विल बी इक्वल टू 2 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट, या फिर सी आप बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 फैराड। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट, देन आई नो दैट द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरसी सर्किट इज R into C, वैल्यू ऑफ R इज व्हाट 2 एंड वैल्यू ऑफ C इज व्हाट 0.25। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। 1 आ गया क्या? नहीं, 1 नहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार। ये आपका अपॉन 100 हो गया और 25 into 4 हो गया और ये आपका जो है 2 हो गया, इसका मतलब 1/2 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल सही है। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये वाले फॉर्मूले में इसको जो पुट करता हूं और यहां पर डिटरमाइन करता हूं इट्स वैल्यू, व्हाट कुड बी द वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हमको जो है v ऑफ 0 माइनस v मिल गया था एंड वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ v ऑफ 0 प्लस, that is equal to v of 0 minus will be equal to v of 0 plus, and also we have the value of v of infinity। v of infinity मुझको यहाँ पर कितना मिला है, अच्छा मैं एक बार लिखता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। v of infinity यहाँ पर जो कितना मिला था, 1 वोल्ट मिला था। सही है, बिल्कुल सही है सर। प्लस v of 0 यहाँ पर कितना मिला था, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना था, 2 वोल्ट था। बिल्कुल सही बात है। 2 माइनस ऑफ 1 इंटू e की पावर माइनस t बाई टाउ इज वॉट 1/2। क्लियर है? तो यहां से मैं देख सकता हूं कि VCT हमको यहां पर कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू e की पावर माइनस t बाई 1/2। तो यहां पर कितना आ गया, 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2t, और इसको ut से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो VCT का एक्सप्रेशन मुझको यहां पर ये मिल रहा है। लेट अस चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। तो यहां पर ऑप्शन चेक करता हूं, तो फर्स्ट आपको ऑप्शन कितना दिया है, 2 माइनस ऑफ, सेकंड भी ऑप्शन सही नहीं है, थर्ड भी सही नहीं है। डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 12। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा एक बात और देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस ही होते हैं, आप ऑप्शंस को भी चेक करके आप बहुत बार ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि सर इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो आप यहां पर जो, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये एक्सप्रेशन जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो ये वाला एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए।
ऑप्शंस चेक करता हूं, अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मुझको यहां पर वोल्टेज 2 वोल्ट चाहिए। तो ऑप्शन ए पार्ट देखता हूं, तो जब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर कितना आएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो सिर्फ आपको जो है डी पार्ट में ही आपको यहां पर सही ऑप्शन मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो आप ऑप्शन से भी बहुत बार क्वेश्चन को आप जो है चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये लंबा वाला मेथड तो आपको पता ही है कि आपको कैसे सॉल्व आउट करना है। बट ऐसा नहीं होता है कि ईएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम होता है, टाइम बहुत कम होता है। यू नीड एक्यूरेसी ऑल्सो and as well as you need speed also. Therefore at that condition you can find the options with the help by putting the values in that particular equations. You will get your right answer also. So I hope it is very much clear to you. Now we are going for the question number of 13. देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन ये आपका आ गया है, सेम है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है, ठीक है ना। तो 13 को पढ़ते हैं और 13 यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, ऊपर अगर जो दिख नहीं रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। लिखा है द कैपेसिटर इन द सर्किट एज शोन बिलो इज इनिशियली चार्ज विद टू द 12 वोल्ट। यहां पर कैपेसिटर के पास इनिशियली जो है 12 वोल्ट का चार्ज प्रेजेंट है विथ S1 एंड S2 ओपन। इनिशियली आपका S1 और S2 दोनों आपके ओपन थे, ठीक है ना। इज क्लोज्ड, उसके बाद क्या लिखा है S1 इज क्लोज। S1 को हमने क्लोज कर दिया एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे मैंने S1 को क्लोज कर दिया, वाइल S2 इज क्लोज एट t इक्वल टू 3। t इक्वल टू 3 पे आपने S2 को क्लोज कर दिया। द वेवफॉर्म ऑफ द कैपेसिटर इज रेस्पेक्टिवली, बेसिकली इट इज आस्किंग दैट करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। IT का जो ग्राफ होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहां पर क्या बनेगा। तो आप मुझको ये बताइए, स्टार्टिंग में एट t इक्वल टू 0 पे मेरा जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका t इक्वल टू 0 के लिए बन रहा है। यहां पर आपके पास जो है 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये आपका 1 हो गया और ये आपका जो है 2 हो गया। बेसिकली बैटरी मैंने नहीं बोल सकता हूं, 12 वोल्ट आपका जो है कैपेसिटर का चार्ज वोल्टेज हो गया। तो 12 वोल्ट यहां पर ये आ गया और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 1 फैरेड गिवन है। लीव इट, कैपेसिटेंस इज गिवन एज 1 फैरेड, कोई दिक्कत नहीं है। Vc0 माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, Vc0 माइनस इज इक्वल टू Vc0 प्लस। Vc0 माइनस इज इक्वल टू Vc0 प्लस एंड हियर इट्स वैल्यू इज व्हाट 12 वोल्ट। क्लियर है। अब यहां पर ये तो आपका जो t इक्वल टू 0 पे सर्किट है, t इक्वल टू 3 पे S2 को भी क्लोज कर दिया गया। एट t इक्वल टू 3 अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरा सर्किट होगा वहां पर कुछ इस तरह से होगा। ये कैपेसिटर है और यहां पर ये आ गया और ये आपका शॉर्ट सर्किट वाला पाथ मिल जाएगा। तो अब आपका पाथ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका 12 वोल्ट हो गया, यहां पर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 फैरेड गिवन है, रेजिस्टेंस इज 1 ओम और ये आपका शॉर्ट सर्किटेड हो गया। यहां पर आपका जो S2 को हमने जो है क्लोज कर दिया और यहां पर क्या है आपका जो है S1 क्लोज हो गया है। बात क्लियर है, सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर करंट आपकी कितनी फ्लो होगी स्टार्टिंग में। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 पे बात करता हूं, एट t इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करता हूं तो करंट यहां पर कितनी फ्लो होगी, I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट मींस दैट 4 एम्पियर विल बी द करंट फ्लोइंग एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 में 4 एम्पियर की करंट आपकी जो फ्लो होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो सब में आपका जो 4 एम्पियर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मुझे पता है कि ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा बिकॉज इट इज ए आरसी सर्किट। कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है तो अब वहां पर कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज करेगा। इट मींस दैट कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टर्स विद द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। बात क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं इसकी IT के बारे में बात करूं तो IT मुझको यहां पर जो कितना मिलेगा बताओ बच्चा लोग। सर IT विल बी इक्वल टू VC V या फिर V बाई आर आप बोलेंगे, V बाई आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। सिंपल सी बात है। और t इक्वल टू 0 पे ही आपको जो मैक्सिमम करंट मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर यहां पर जो डिस्चार्ज होने लगा, डिस्चार्ज होते इनफाइनाइट टाइम में उसके पास जितना भी वोल्टेज है वो खत्म हो चुका होगा और नथिंग करंट विल फ्लो इन दैट कंडीशन। बात क्लियर है। यस। तो स्टार्टिंग में कितना हो गया, t इक्वल टू 0 पे आपको 4 एम्पियर की करंट मिल रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मैं देखता हूं तो मुझे यहां पर कंफ्यूजन सिर्फ किस में होगा,
फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा, क्योंकि ये तो आपका एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है ही नहीं, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो नहीं सकता, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट या फिर फोर्थ, ठीक है, सॉरी फर्स्ट या फिर थर्ड। अब मैं यहां पर देखता हूं चेंज कहां पे है, चेंज t इक्वल टू 3 सेकेंड पे है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर मैं सर्किट को देखता हूं तो मेरा जो सर्किट है वो आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, इसका मतलब IT जो यहां पर होगा दैट विल बी इक्वल टू 12/1, ठीक है, 12 वोल्ट नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, यस सर, क्योंकि आपको ये बात कंफर्म है कि आपका वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा। 1 सेकंड में मान लीजिए आपका वोल्टेज कुछ डिक्रीज किया, 2 सेकंड के बाद कुछ और डिक्रीज करेगा, 3 सेकंड के बाद कुछ और डिक्रीज करेगा। वोल्टेज की वैल्यू लेट अस टेक, मैं वोल्टेज की वैल्यू को मान लेता हूं कि 12 वोल्ट से डिक्रीज करके 9 वोल्ट हो गया 3 सेकंड के बाद। तो यहां पर आपके पास ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो आपका 9/1 हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है, यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा 9/1, ठीक है, तो मतलब कितना हो गया 9 डिवाइडेड, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो यहां से आपको जो है करंट कितनी मिल रही है 9 एम्पीयर मिल रही है। इसका मतलब क्या, करंट आपका जो डिके तो हो रहा होगा, लेकिन 3 सेकंड वाले टाइम पे करंट वापस इंक्रीज कर जाएगा, जंप कर जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू पहले से इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज योर रेजिस्टेंस वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड from 3 ohm it is reduced to 1 ohm। अगर 3 ओम से 1 ओम रिड्यूस हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये बात तो कंफर्म है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो मेरा ए पार्ट और सी पार्ट में, यहां पर सी वाले में करंट और जल्दी डिक्रीज कर रहा है, तो दैट कुड नॉट बी आंसर। और ए पार्ट में अगर देखता हूं तो यहां पर क्या हो गया, करंट आपका जंप कर गया, बिकॉज आपने एक रेजिस्टेंस को हटा दिया। रेजिस्टेंस जब भी रिमूव होगा तो करंट वैल्यू इंक्रीज करती है, करेगी इंक्रीज, लेकिन फिर से वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी, एंड the whole voltage of the capacitor will be discharged through the 1 ohm of the resistor। बात क्लियर है, यस सर। तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन आपका जो ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 13, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपको बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है और थोड़ा सा कंसेप्ट आप यूज करेंगे तो आपको गलत आंसर मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 14, ठीक है, थोड़ा सा अनक्लियर हो सकता है बट कोई नहीं, मैं बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 14, ठीक है। इट इज आस्क्ड इन द ESE 2004। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, फॉलोइंग सर्किट यहां पर जो गिवन है, द सर्किट shown above is in the steady state before closing the switch। स्विच को क्लोज करने से पहले, हम लोग स्विच को यहां पर क्लोज कर रहे हैं, उसको क्लोज करने से पहले मतलब क्या है, जब तक वो ओपन था तब तक सर्किट आपका स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका था, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द करंट I0 प्लस, कितनी करंट आपकी जो फ्लो होगी थ्रू द स्विच, स्विच के थ्रू, इफ द सर्किट इज क्लोज एट t इक्वल टू 0। अगर आप जो है t इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि इसके क्रॉस आपकी जो करंट कितनी फ्लो होगी जब आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ये तो आपका क्या है, जब ये ओपन था तभी आपका स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका था। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या, उसकी फाइनल कंडीशन आपकी जो है रीच हो चुकी थी। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टर हो गया, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टर हो गया। थोड़ा क्लियर बनाता हूं, एक बार रुक जाइएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर क्या आ गया, आपके पास 12 वोल्ट का सोर्स आ गया, ठीक है। यहां पर आपके पास जो है 2 ओम का रजिस्टर आ गया, यहां पर क्या हो गया, आपके पास जो है 1 ओम का रजिस्टर आ गया, ठीक है, और यहां पर इंडक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके पास कैपेसिटर आ गया है, और यहां पर फिर से आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये कितना है 1 ओम। दिस इज 1 फैराड, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 1 ओम है, और यहां पर भी आपके पास क्या है 2 ओम का सोर्स लगा। ये आपके पास कितना हो गया 12 वोल्ट दिया हुआ है, एंड दिस इज 1 हेनरी, ठीक है। ये आपका जो स्विच है अभी तक ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन होने में जब स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है, इसका मतलब क्या है, इंडक्टर आपका जो है कैसे बिहेव करेगा, एट t इक्वल टू इनफिनिट इंडक्टर विल बी फुली चार्ज, और यहां पर क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो सर ये बात तो मुझे समझ में आ चुकी है कि यहां पर इंडक्टर जो होगा वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्लियर है बात, और कैपेसिटर यहां पर ओपन सर्किट हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द इंडक्टर, बिकॉज वी नो दैट द करंट कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली थ्रू द इंडक्टर, इट मींस दैट I can write it as, सर IL0 प्लस विल बी इक्वल टू क्या होता है, IL0 माइनस कितना होगा, यहां पर देखिएगा 12
इसको मैंने ओपन कर दिया, तो यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, करंट सिर्फ आपकी इस वाली ब्रांच में फ्लो होगी। 12/2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये तो शॉर्ट हो गया। 12/3 का मतलब कितना हो गया, 12/3 कितना हो गया, 4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, IL0+ विल बी इक्वल टू IL0- विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, because we have to find out the value of the voltage across the capacitor। VC0- will be equal to VC0+। कितना होगा, क्योंकि कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज नहीं होता है। अगर इसके क्रॉस मैं यहां पर पूछता हूं कि आपका यहां पर कितना वोल्टेज आएगा, तो आप यहां पर कैसे बोलेंगे, सर ये तो आपका ओपन सर्किट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो कंफर्म है कि इस वाली ब्रांच में आपकी कोई भी करंट नहीं फ्लो, कोई भी करंट यहां पर जो फ्लो नहीं हो रही है, नहीं होगी। जो यहां पर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां पर भी आएगा, जो यहां पर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां पर भी आएगा। अगर मैं इसको बोल रहा हूं VC0-, बोलो बच्चा लोग। तो अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज पूछूंगा तो आपको पता है इसके क्रॉस आपकी जो है करंट कितनी आ रही है, 4 एम्पीयर की करंट आ रही है। 4 × 1 कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब भी मैं t = 0 पे सर्किट को क्लोज करता हूं तो इंडक्टर कितना करंट की तरह बिहेव करता है, वो किस करंट की तरह बिहेव करता है, जितनी करंट उसको जो है पहले फ्लो हो रही थी। IL0- इज इक्वल टू IL0+। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे जो है बिहेव करता है, VC0- विल बी इक्वल टू VC0+। बात क्लियर है, यस सर। तो अब अगर मैं यहां पर सर्किट को ड्रॉ करता हूं तो इसका मतलब आप मुझको यह बताइए कि सर्किट आपका जो कैसे बन जाएगा। आपका 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर बनेगा और यहां पर आपका जो है करंट सोर्स कितने का बन जाएगा, रेजिस्टेंस को भूल गया मैं, फिर से बनाता हूं। देखिएगा यहां पर, ये हटा दीजिए, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, आपके पास जो है 12 वोल्ट का बैटरी लग गई, ठीक है। यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम। यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। और यहां पर आपके पास करंट सोर्स हो गया, बिकॉज इंडक्टर बिहेव एज द करंट सोर्स एट t = 0+। ये बात मैं आपको जो बहुत पहले भी बता चुका हूं। देखता हूं इसमें प्रेजेंट है क्या, इस वाले में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस वाला है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो वाला, आपको ग्राफ याद हो, ग्रीन बोर्ड पे मैंने आपको जो है तीन रोज थी, 3 कॉलम थी, वहां पर मैंने आपको जो है बताया था कि आपका इंडक्टर या फिर कैपेसिटर जो कैसे बिहेव करता है, अगर चार्ज होगा या फिर अनचार्ज होगा। तो आई होप वो चीजें आपको जो अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो इंडक्टर आपका जो करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4 एम्पियर। क्लियर है बात। और यहां पर कैपेसिटर आपका जो वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। अब स्विच को मैंने क्लोज कर दिया है, बोलो बच्चा लोग, बिल्कुल सही है। यहां पर एक आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, इट्स वैल्यू इज व्हाट, 1 ओम। यहां पर आपके पास एक वोल्टेज आ गया, बिकॉज कैपेसिटर बिहेव एज द वोल्टेज सोर्स हुज वैल्यू इज व्हाट, 4 वोल्ट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस सर्किट। अगर मैं यहां पर करंट आपसे पूछता हूं, ये 4 वोल्ट इस 1 ओम के अक्रॉस आ जाएगा, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी तो V = I × R। यहां पर करंट आपकी जो है 4 एम्पियर की फ्लो होगी। बोलो यार, V = I × R, 4 वोल्ट हो गया और यहां पर 1 एम्पियर होगा, तो इसका मतलब 4 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो हो रही है। और मैं अगर देखता हूं तो नीचे भी आपकी 4 एम्पियर ही जा रही है। तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि यहां पर कितनी करंट जाएगी। तो बोलोगे सर नो करंट विल फ्लो इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच बिकॉज होल करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर IL क्या बोला है, IL नहीं, I0+ आपको पूछा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर। किसी को दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू। देखो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पकड़ना है, मजा आएगा। और मैंने आपको बताया ट्रांजिएंट में गलती होने का चांस ही नहीं, अगर आपने जो मेरे मेथड से किया हो तो। कंफ्यूज मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, और मैंने आपको ये कोशिश यही किया है कि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएं। बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके पास सर्किट कैसा, आपके पास जो है इनपुट फ्री है, मतलब जो सोर्स फ्री है या फिर विद सोर्स है, स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है। और वहां पर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर में 2 था, विद सोर्स एंड विदाउट सोर्स। विद सोर्स वाले में क्या है, स्टेप आपको जो है इनपुट देगा, तो आप वहां पर जो है RL और RC का जो इक्वेशन होगा वो आपका जो कैसे फॉर्म होगा वो मैंने आपको बताया है। और अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं विदाउट सोर्स की, तो वो भी आपका RL या फिर RC का इक्वेशन जो है कैसे आपका जो बनेगा वो भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। एंड आई होप कि वो सारी बातें आपको जो क्लियर भी होंगी।